गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके पहले आपको समझने की बहुत आवश्यकता है कि न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज़। न्यूक्लियोटाइड आपको बता दिया जाए, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए एंड यू नो वेरी वेल डीएनए इज द मोस्ट कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियोटाइड का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड is basically consist of three components as you see here: pentose sugar, nitrogenous base and phosphate. These three basic component of the nucleotide. And the pentose sugar, जैसा कि आप जानते हो पेंट मतलब 5 होता है ऐसा सुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं। नाइट्रोजनस बेस मींस बेस दैट हैविंग द नाइट्रोजन। and after the phosphate, the phosphate is also placed in the DNA, that is called as the phosphoric acid. If we combine together to form the nucleotide, and you know this is the pentose sugar, carbon number 1 2 3 4 5 carbon here, and this is the phosphoric acid and this is the nitrogenous base. Whole structure is the nucleotide. And how this pentose sugar attached with the nitrogenous base and how this pentose sugar attached with the phosphoric acid, this assemblization of the nucleotide here. When the nitrogenous bases attaches to the DNA, that is the pentose sugar. Pentose sugar attaches with the nitrogenous base, forming a bond, beta N glycosidic bond. In the formation of this bond, OH group from pentose sugar and H from the nitrogenous base join together, releasing the one molecule of the water. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, एंड दिस बॉन्ड इज पॉपुलरली नोन एज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप अच्छी तरह केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब कभी कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल कभी किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक का मतलब यहाँ क्लीवेज आप करेंगे तो यहाँ बीटा बॉन्ड बनता है। आफ्टर देन दिस इज कॉल्ड एज द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस व्हेन पेंटोज शुगर अटैचेस विद द नाइट्रोजनस बेस and this is forming the nucleoside, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये दो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस अटैच हो जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। एंड इन दिस न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट इज एडेड, देन फॉर्मिंग द न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बना देता है। अब आइए बात कर लेते हैं फॉस्फेट कैसे इससे जुड़ता है, फॉस्फेट के अटैचमेंट होने का रीजन क्या है, कैसे जुड़ता है ये। तो यहां पर मैंने आपको बताया फ्रॉम कार्बन नंबर 5, 5वें कार्बन पर ये फास्फेट ग्रुप जुड़ता है पेंटोज शुगर के। अब यहां पर भी बात कर लेते हैं, फास्फोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला होता है H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड होता है, यानी 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फेट और 4 यहाँ पर ऑक्सीजन होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पर आपके ऑक्सीजन हो गए, 1 फास्फेट हो गया और 3 आपके हाइड्रोजन हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम कि OH from this phosphoric acid and H from the 5 number carbon attaches together, releasing one molecules of water here also. यहाँ पर भी एक वाटर का molecules निकलेगा, and the bond created between the phosphoric acid and pentose sugar forming a phosphodiester bond. Ester bond is formed here, but why it is called phosphodiester bond? Because phosphate is involving here and forming the phosphodiester bond. So these whole structure about the nucleotides, and this nucleotides forming together just like structure. This is the 2 polynucleotide chain attaches together. One chain here, chain number 1, and this one is the chain number 2. These polynucleotide chain attaches to forming the double helix DNA. आपने इस फिगर को देखा होगा, आपने कभी सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री इसमें है। Chain 1, chain 2 twisted together from same axis, forming the double helix structure of the DNA, and 2 polynucleotide chain. मैंने बार-बार बोला polynucleotide। What is the poly? Poly means ढेर सारा, न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे अटैच होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के कैसे बनता है। तो ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि ये नाइट्रोजनस बेस जो होती है, आपको जैसा कि मालूम है
कि न्यूक्लिक एसिड में आपके 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा आप लोग। पहला नंबर जो आपका है एडेनिन, दूसरा नंबर है ग्वानिन, तीसरा नंबर आपका आता है थाइमिन और चौथा नंबर आता है साइटोसिन। These 4 nitrogenous bases are present in the DNA. Adenine, guanine, thymine, cytosine. When adenine is the nitrogenous base, then it is called as adenosine monophosphate. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताएगा एडेनोसिन, क्योंकि ये सिंगल फास्फेट इसमें है और एडेनोसिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दिस न्यूक्लियोटाइड इज टर्म्ड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन यहाँ पे है, दिस इज एडेनोसिन सपोजेट, एंड दिस फास्फेट, मोनो में सिंगल, एक फास्फेट है तो ए अगर जुड़ गया तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जी जुड़ गया तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, टी जुड़ गया तो थाइमिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड सी जुड़ गया तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो दीज ऑल आर अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी के लिए आप आगे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।